जर्मनी का फौलादी कवच बनेगा भारतीय सीमा का प्रहरी, आसमान में खींचेगा ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे कोई ड्रोन पार नहीं कर पाएगा। एलओसी पर बनेगा 5 किलोमीटर का ड्रोन कब्रगाह, चीन पाकिस्तान की ड्रोन तिकड़ी का हर हमला होगा नाकाम। हवा में फूटने वाली स्मार्ट गोलियों का आएगा तूफान, टंगस्टन के हजारों छर्रे दुश्मन के विमानों को कर देंगे छलनी। 1 मिनट में 1000 गोलियों का ज्वालामुखी, भारत की ए हेड टेक्नोलॉजी, देख दुश्मनों के उड़े होश। सौदा नहीं, शर्तों का खेल, भारत ने जर्मनी से कहा टेक्नोलॉजी दो तब हथियार लो। कूटनीति देख चीन भी हैरान, पुराने तोपों की जगह लेगा। जर्मनी का स्काई हंटर, क्रूज मिसाइल हो या फाइटर जेट, बच नहीं पाएंगे। मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय रणबांकुरों ने पाकिस्तान, चीन और तुर्की की ड्रोन तिकड़ी के घमंड को मिट्टी में मिलाया था, उस वक्त दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे भारत के रणनीतिकार जानते थे कि ये युद्ध का अंत नहीं बल्कि एक नए और भी खतरनाक अध्याय की शुरुआत है। उन्हें पता था कि जख्मी दुश्मन और भी घातक बनकर लौटेगा। वो सस्ते, चालाक और झुंड में हमला करने वाले ड्रोन्स की एक नई फौज तैयार करेगा। इसी भविष्य की आहट को भांपते हुए भारत की गुप्त रक्षा प्रयोगशालाओं में एक ऐसे आसमानी शिकारी को लाने का खाका तैयार हुआ जिसकी भनक दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी को नहीं लगी। ये किसी पारंपरिक हथियार की खरीद की कहानी नहीं है, यह आसमान पर भारत के पूर्ण वर्चस्व की पटकथा है। यह उस टर्मिनेटर की कहानी है जो दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइलों को हमारी सरहदों की ओर आंख उठाने से पहले ही पिघला कर रख देगा। दुनिया इस बात से चकित है कि भारत ने इतनी खामोशी से अपने हवाई सुरक्षा को कैसे एक अभेद्य किले में बदल दिया। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दुनिया की सबसे उन्नत इंजीनियरिंग वाले देश जर्मनी ने भारत को अपना सबसे आधुनिक और युद्ध में परखा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम सौंपने की पेशकश की। ये वही फौलादी योद्धा है जिसने यूक्रेन के आसमान को रूसी ड्रोन्स के लिए एक कब्रिस्तान में बदल दिया था, और अब वही विनाशक शक्ति मेड इन इंडिया का तमगा लगाकर भारत के दुश्मनों के लिए काल बनने आ रही है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो अब उस महा हथियार से आपकी पहचान करवाते हैं जिसका नाम है राइनमेटल स्काईनेक्स एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम। ये नाम जितना आधुनिक है, इसका काम उतना ही आदिम और क्रूर है, आसमान में दुश्मन की हर उड़ती हुई परछाई को मिटा देना। इसकी जरूरत तब महसूस हुई जब मई 2025 में पाकिस्तान ने चीन तुर्की के साथ मिलकर 500 से ज्यादा ड्रोन्स का एक झुंड हमारी सीमाओं की ओर भेजा था। ये एक सस्ती तकनीक से बड़ी तबाही मचाने की साजिश थी। उस वक्त हमारे अपग्रेड किए गए L-70 और ZU-23 MM तोपों ने दुश्मन को धूल चटा दी और दुनिया ने भारत की जुगाड़ और जांबाजी की ताकत को माना। लेकिन हमारी सेना भविष्य देख रही थी। वो जानती थी कि कल की लड़ाई और भी तेज और भी शातिर होगी। हमें एक ऐसे ऑटोमेटिक हंटर की जरूरत थी जो न सिर्फ इन छोटे ड्रोन्स बल्कि रडार को चकमा देकर नीचे उड़ने वाले फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टरों और क्रूज मिसाइलों को 5 किलोमीटर के दायरे में आते ही स्वचालित रूप से खत्म कर दें। यह एक ऐसे प्रहरी की तलाश थी जो बिना थके, बिना पलक झपकाए 24 घंटे 7 दिन की सीमा की निगरानी करे। और ठीक इसी वक्त जर्मनी ने स्काईनेक्स के साथ भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये सिर्फ एक व्यापारिक प्रस्ताव नहीं बल्कि जर्मनी की दूरदर्शिता है। उसे पता है कि आज का भारत दुनिया की वो शक्ति है जिसके साथ खड़े होने में ही समझदारी है। स्काईनेक्स एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम श्योरिटी है। सरल शब्दों में ये हमारी सीमा का वो अदृश्य महाकाल है जो जमीन से लेकर 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक के पूरे हवाई क्षेत्र को एक बरमूडा ट्रायंगल में बदल देगा, जहां दुश्मन का कोई भी विमान या ड्रोन घुसेगा तो पर उसका मलबा भी वापस नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है कि इस जर्मन फौलाद में ऐसी कौन सी आसमानी ताकत है जो इसे दुनिया का सबसे घातक ड्रोन डिस्ट्रॉयर बनाती है। तो इसकी शक्ति के 3 स्तंभों को समझिए। इसका दिल है इसकी 35 मिलीमीटर की रिवॉल्वर गन MK3 जो 1 मिनट में 1000 गोलियां दागती है। ये गोलियों की बौछार नहीं, ये गोलियों का एक ज्वालामुखी है जो आसमान में मौत का एक ऐसा लावा फैला देता है जिससे बच निकलना नामुमकिन है। इसकी मारक रेंज 5 किलोमीटर है, यानी सीमा पार से कोई भी उड़न खटोला जैसे ही हमारी हवाई सीमा का उल्लंघन करेगा, ये गण उसे राख में बदलने के लिए तैयार होगी। लेकिन इसका असली जादू है इसकी गोलियों में। ये A-हेड एडवांस्ड हिट एफिशिएंसी
एंड डिस्ट्रक्शन तकनीक वाली स्मार्ट गोलियां हैं। ये गोलियां नहीं बल्कि हवा में फटने वाले छोटे छोटे ग्रेनेड हैं। इन गोलियों को फायर करने से ठीक पहले प्रोग्राम किया जाता है कि उन्हें टारगेट से कितनी दूरी पर फटना है। जैसे ही गोली दुश्मन के ड्रोन या विमान के कुछ मीटर पास पहुंचती है, वो फट जाती है और अपने अंदर से टंगस्टन धातु के 152 नुकीले घातक छर्रों का एक विनाशकारी बवंडर पैदा करती है। ये छर्रे गोली से भी तेज रफ्तार से फैलकर दुश्मन के विमान की बॉडी, इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स को छलनी कर देते हैं। ये हवा में ही दुश्मन का कीमा बना देने वाली तकनीक है। इस सिस्टम का दिमाग है इसका ओर्लिकॉन स्काई मास्टर बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक मास्टरमाइंड की तरह काम करता है। ये एक साथ कई रडार और सेंसर से डेटा लेकर पूरी हवाई तस्वीर बनाता है और सेकंडों में तय करता है कि किस खतरे को पहले और किस हथियार से खत्म करना है। इसकी आंखें हैं इसका ओर्लिकॉन एक्स-स्टार 3D रडार, जो 50 किलोमीटर दूर से ही चींटी जैसी छोटी चीजों को भी पकड़ लेता है। यानी दुश्मन के सोचने से पहले ही ये उसे खत्म करने का प्लान बना चुका होता है। ये एक मॉड्यूलर सिस्टम है जिसे ट्रक पर रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है और भारत के मौजूदा एयर डिफेंस नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। ये हर मौसम में, दिन हो या रात, बिना रुके काम करने वाला वो साइलेंट गार्डियन है जो अब भारतीय सीमाओं को अभेद्य बनाने आ रहा है। भारत का अभेद्य हवाई किला, 3 परतों वाली मृत्यु की घाटी। भारत की हवाई सुरक्षा की रणनीति एक बहुमंजिला किले की तरह है, जिसमें दुश्मन के लिए हर मंजिल पर एक नया और पहले से ज्यादा खतरनाक योद्धा इंतजार कर रहा है। इसे 3 लेयर्ड डेथ जोन कहते हैं। पहली और सबसे बाहरी परत 400 किलोमीटर। यह सुपरस्टार्स का घेरा है। यहाँ तैनात है रूस का S-400 ट्रायम्फ। ये लंबी दूरी का शिकारी है जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के बड़े लड़ाकू विमानों, बॉम्बर्स, जासूसी विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देता है। ये भारत का पहला और सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच है। दूसरी और मध्य परत 30 से 70 किलोमीटर। अगर कोई छोटा और चालाक दुश्मन इस बाहरी घेरे को पार करने में कामयाब हो भी जाए तो उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं हमारे स्वदेशी योद्धा आकाश और QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मध्यम दूरी के फुर्तीले शिकारी हैं जो 30 से 70 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं देते। ये हमारे किले की मजबूत दीवारें हैं। तीसरी और अंतिम फौलादी परत 0 से 5 किलोमीटर। असली सिरदर्द वो छोटे नीचे उड़ने वाले और झुंड में हमला करने वाले ड्रोन होते हैं जो बड़े रडारों को भी धोखा दे सकते हैं। ये वो साइलेंट किलर्स हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परत की सुरक्षा के लिए भारत स्काईनेक्स को तैनात करेगा। ये किले के अंदर मौजूद वो ब्लैक कैट कमांडो होगा जो हर घुसपैठिए को चुपचाप खत्म कर देगा। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें हर तरह के खतरे के लिए एक विशेष हथियार है। लेकिन भारत अपनी पूरी सीमा पर ये महंगा जर्मन सिस्टम तैनात नहीं करेगा। भारत की चाल दुश्मन की सोच से 2 कदम आगे की है। हम एक हाई टेक प्लस लो कॉस्ट हाइब्रिड मॉडल अपनाएंगे। इसका मतलब है कि स्काईनेक्स जैसे बेहद आधुनिक और महंगे सिस्टम सिर्फ उन जगहों पर तैनात किए जाएंगे जो सबसे संवेदनशील हैं, जैसे LOC, चीन से लगी LAC और दिल्ली, मुंबई और हमारे परमाणु ठिकानों जैसे रणनीतिक केंद्रों के ऊपर। बाकी हिस्सों की सुरक्षा के लिए हमारे भरोसेमंद और सस्ते स्वदेशी सिस्टम्स का जाल बिछाया जाएगा। यह एक ऐसी स्मार्ट रणनीति है जो कम लागत में अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करती है और दुनिया को दिखाती है कि भारत अपनी रक्षा के लिए पैसा पानी की तरह नहीं बल्कि दिमाग से खर्च करता है। सौदा नहीं, सामर्थ्य का प्रदर्शन, भारत की नई पहचान। यह कहानी सिर्फ जर्मनी से एक हथियार खरीदने की नहीं है। यह नए भारत के उस आत्मविश्वास और उसकी वैश्विक हैसियत की कहानी है जो अब अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। भारत ने जर्मनी के सामने स्पष्ट कर दिया है कि हमें सिर्फ आपका हथियार नहीं बल्कि उसे बनाने का हुनर भी चाहिए। इस सौदे की सबसे बड़ी शर्त है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, TOT। इसका मतलब है कि राइनमेटॉल कंपनी भारत में ही एक प्लांट लगाएगी और यह विनाशकारी तकनीक भारतीय कंपनियों को सिखाएगी। कल इसी तकनीक से मेड इन इंडिया स्काईनेक्स बनेगा जो हमारी सेना की जरूरतों के हिसाब से और भी ज्यादा उन्नत और घातक होगा। और परसों यही भारत में बना स्काईनेक्स हम अपने मित्र देशों जैसे वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और अफ्रीकी देशों को निर्यात करेंगे। ये है प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड विजन की असली ताकत। ये सौदा उस तथाकथित तुर्की चीन पाकिस्तान ड्रोन गठबंधन की कमर तोड़ देगा। पाकिस्तान जो तुर्की के बायर कटार और चीन के विंग लोंग ड्रोन्स के दम पर इतराता है,
स्काईनेक्स की तैनाती के बाद एलओसी पर उसके हर ड्रोन की कब्र खुद जाएगी। यह उन्हें एक स्पष्ट संदेश देगा कि भारत के खिलाफ उनकी ड्रोन वाली साजिश अब एक महंगा और आत्मघाती खेल बन चुकी है। इस सौदे का एक और गहरा रणनीतिक असर होगा। स्काईनेक्स एक नाटो मानक का सिस्टम है। इसे भारतीय सेना में शामिल करने का मतलब है कि हमारी सेना की युद्ध प्रणालियां दुनिया की सबसे उन्नत सेनाओं के बराबर आ जाएंगी। इससे भविष्य में मित्र देशों की सेनाओं के साथ मिलकर काम करने में आसानी होगी। और अंत में भारत की नजरें भविष्य पर हैं। स्काईनेक्स का ओपन आर्किटेक्चर इसे भविष्य के हथियारों से जोड़ने की इजाजत देता है और भविष्य का हथियार है हाई एनर्जी लेजर। कल्पना कीजिए 2030 तक यही स्काईनेक्स सिस्टम गोलियों की जगह लेजर किरणों से दुश्मन के ड्रोन्स को आसमान में ही चुपचाप भस्म कर रहा होगा। और यह सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा नियंत्रित होगा, जिसमें इंसान की कोई जरूरत नहीं होगी। यह उस भविष्य की तैयारी है जहां भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि दुनिया को दिखाएगा कि असली शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि उस तकनीक को बनाने में है जो शांति कायम रख सके। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या स्काईनेक्स की तैनाती और उसका भारत में निर्माण देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा? और क्या यह ड्रोन तिकड़ी के खिलाफ भारत का अंतिम और निर्णायक दांव है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें।